हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम आ चुके हैं 41st डे के सेशन के पार्ट 2 पे। पिछली पार्ट में यानी पार्ट 1 में मैंने फर्स्ट सेंटेंस से लेकर के सेंटेंस नंबर 31 तक डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम 32 नंबर के सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे और आगे वीडियो को कवर करेंगे। तो अगर अब तक आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आप अभी तक जाग रहे हैं, यू आर स्टिल अवेक। दरवाजा कौन खटखटा रहा है, हु इज नॉकिंग एट द डोर। आज सुबह मेरी आंख देर से खुली, आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग। तो आज सुबह को हमने लिखा है दिस मॉर्निंग, हम टुडे मॉर्निंग नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे दिस मॉर्निंग। आपसे कोई मिलने आया है, समवन हैज कम या देयर इज समवन टू सी यू या समवन हैज कम टू सी यू। अंदर आइए, प्लीज कम इन। बैठिए, प्लीज बी सीटेड या फिर हम कह सकते हैं प्लीज हैव अ सीट या फिर प्लीज सिट डाउन भी हम कह सकते हैं। अनुपम कहाँ है, वेयर इज अनुपम। मालूम नहीं कहाँ है, आई डोंट नो वेयर ही इज। तो वेयर इज अनुपम और इसके आंसर में हमने बताया आई डोंट नो वेयर ही इज। क्या है, व्हाट्स इट या व्हाट इज इट। कौन है, हुज इट। मैं मनीष हूँ, इट्स मी मनीष। अरुण अंदर है क्या, इज अरुण इन। दिन बहुत चढ़ गया है, द डे इज फार एडवांस्ड। आजकल मेरा हाथ तंग है, आई एम हार्ड अप टाइट दीज डेज। यानी पैसों की थोड़ी तंगी हो रखी है तो इसको हम कहते हैं मेरा हाथ तंग है। इंग्लिश में हम कहेंगे आई एम हार्ड अप या आई एम टाइट दीज डेज। कोई बढ़िया बावर्ची रख लो, बावर्ची यानी जो खाना पकाता है। एंगेज सम एक्सपर्ट कुक। मैं बहुत थका हूँ, आई एम डेड टायर्ड या आई एम टेरिबली टायर्ड। आओ गप लगाएं यानी बातचीत करें, लेट्स हैव अ चैट। द्वार की चटकनी लगा दो। दरवाजे का जब हम बोलते हैं कुंडी लगा दो या बोल्ट लगा दो तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बोल्ट द डोर। अब जाने का समय है, इट्स टाइम टू डिपार्ट नाउ। तो जब हम किसी से मिलके जब हम वापस जाते हैं तो उसे हम कहते हैं डिपार्चर यानी डिपार्ट यानी मिल करके हम वापस जा रहे हैं। ट्रेन हैज डिपार्टेड तो हम ट्रेन वापस चलने लगी है यानी ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गई थी, अब वो वापस ट्रेन चल रही है यानी ट्रेन वहां से निकल रही है, तो हम इसको कहते हैं डिपार्ट। घर की चीजों को ठीक से रखो, कीप द हाउस होल्ड थिंग्स इन देयर प्लेस। आज रात यहीं आराम करें, टेक रेस्ट रिलैक्स हियर टुनाइट। आप तो ऊँघ रहे हैं, यू आर डोजिंग। ऊँघ रहे हैं का मतलब कि नींद आ रही है, नींद से आप ऊँघ रहे हैं तो इसको हम कहते हैं डोजिंग। फिर है मेरा बिस्तर बना दो, मेक माई बेड। तुम्हारी नाक बह रही है, योर नोज इज रनिंग। हम बहुत देर तक बातें करते रहे, वी केप्ट टॉकिंग टिल वेरी लेट। डॉक्टर साहब को फोन करो, रिंग अप द डॉक्टर। मेरे मामा मुझे मिलने आए हैं, माई मैटरनल अंकल हैज कम टू सी मी। तो यहाँ पे मामा को हम कहते हैं मैटरनल अंकल, और अगर मामा जो मम्मी के साइड से हैं तो हमने मैटरनल कहा। अगर यहाँ पे होता है चाचा मिलने आए हैं तो चाचा के लिए हम यूज करते हैं पैटर्नल अंकल, यानी पापा के साइड से हैं तो पैटर्नल और मम्मी के साइड से हैं तो मैटरनल। इनको आपसे कुछ काम है, दिस जेंटलमैन हैज सम वर्क विथ यू। मुझे उसके घर जाना है, आई हैव टू गो टू हिज हाउस या आई हैव टू कॉल ऑन हिम। वह अपने माता पिता से अलग है, ही लिव्स सेपरेटली फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अगर उसने मुझसे कहा होता तो मैं रुक गया होता। हैड ही आस्क्ड मी आई वुड हैव स्टेड। मैं रोज सवेरे फव्वारे के नीचे नहाता हूँ यानी शावर के नीचे नहाता हूँ। आई टेक अ शावर बाथ एवरी मॉर्निंग या आई हैव अ शावर बाथ एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे याद रखें, अंग्रेजी के शब्द में अंत में एस लगाकर बहुवचन बनाते हैं, परंतु कुछ शब्दों के साथ एस बड़ी सावधानी से लगाना पड़ता है। उदाहरण के लिए सन इन लॉ, इसका मतलब होता है दामाद, तो इसका बहुवचन सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ है। इसका बहुवचन सन इन लॉज नहीं है क्योंकि सन जो है वो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो प्लूरल में हम सन को लिखते हैं सन्स। तो यहाँ पे हम लॉ की जगह लॉज नहीं कर देंगे, हम सन इन लॉज की जगह हमें लिखना है सन्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ में डॉटर्स इन लॉ, मदर इन लॉ में मदर्स इन लॉ। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनते हैं। वैसे ही फादर इन लॉ में फादर्स इन लॉ होगा, ब्रदर इन लॉ में ब्रदर्स इन लॉ, मदर इन लॉ में मदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ में सिस्टर्स इन लॉ। गवर्नर जनरल में गवर्नर्स जनरल, कमांडर इन चीफ में कमांडर्स इन चीफ। कमांडर इन चीफ्स या चीफ्स हम नहीं कहेंगे, हम कहते हैं कमांडर्स इन चीफ। देखना यह होता है कि शब्द समूह में जो अधिक महत्वपूर्ण शब्द है उसी के साथ एस जोड़ा जाए। इसी नियम के अनुसार स्टेप सन यानी कि सौतेला पुत्र का बहुवचन है स्टेप
सन्स, और मेड सर्वेंट का बहुवचन है मेड सर्वेंट्स। तो यहाँ पे हम ये एस किस प्रकार से लगाते हैं, हम उस शब्द के साथ एस लगाते हैं जो कि शब्दों के समूह में यानी ग्रुप में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कमांडर इन चीफ, ये 3 वर्ड है, इसमें कमांडर है, इन है और चीफ है। तो कमांडर, इन और चीफ, इन तीनों वर्ड्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे है वो है कमांडर, तो इसलिए हमने कमांडर में एस लगाया। वैसे ही जब हम बात करते हैं स्टेप सन की, तो आप सोचोगे कि सन इन लॉ में तो सन्स इन लॉ लिखा, लेकिन स्टेप सन में स्टेप सन्स क्यों लिखा, स्टेप सन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे स्टेप महत्वपूर्ण वर्ड नहीं है, यहाँ पे महत्वपूर्ण वर्ड है सन। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है उसमें एस लगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेप सन्स। वैसे ही मेड सर्वेंट में हो जाएगा मेड सर्वेंट्स। तो इसी के साथ 41वें डे की वीडियो यहीं पे खत्म होती है और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।